प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको जन्म कुंडली के तीसरे भाव से जुड़ी कुछ रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। साथ ही आज से आगे आने वाले दिनों में मैं आपको जो हमारी श्रृंखला चल रही थी, जिसमें मैं आपको प्रत्येक भाव में अलग अलग ग्रहों का क्या प्रभाव होता है, उस पर विस्तार से जानकारी दे रहा था, तो उसी में मैं आगे तीसरे भाव में प्रत्येक ग्रह का सूर्य से लेकर केतु पर्यंत 9 ग्रह तीसरे भाव में बैठ करके कैसा परिणाम देंगे, इसकी जानकारी भी आपको देने वाला हूं। जिससे पूर्व आपको तीसरे भाव को समझना बहुत जरूरी है। ये तीसरा भाव आपको किस तरह प्रभावित करेगा और किस तरह आपके जीवन में भाग्य और धन में वृद्धि करेगा, आज मैं आपको इसकी जानकारी देने वाला हूं। तो इसलिए आप वीडियो को ध्यान पूर्वक देखते रहे। आप भी अपनी तीसरे भाव की स्थिति को देख करके ये अवश्य जान जाएंगे कि अपने जीवन में आप कितना सफल होने वाले हैं। बात बहुत रोचक रहने वाली है और ऐसी ही रोचक जानकारी आप आगे भी देखना चाहे तो आप आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद जो पास में बेल का आइकन आए, आप उस पर भी ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको सभी वीडियो शीघ्र अतिशीघ्र मिल सके। अब आइए ज्यादा विलंब न करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जन्म कुंडली का तीसरा भाव, ये भाव होता है हमारे पराक्रम का, हमारी मेहनत का। छोटे भाई बहन का विचार भी इस तीसरे भाव से ही किया जाता है और इसके साथ में हमारी जो हॉबी होती है, यानी हमें जो शौक होते हैं, उनका विचार भी तीसरे भाव से ही किया जाता है। छोटी यात्राओं का, परिवर्तन का, इन सभी बातों का विचार तीसरे भाव से करते हैं। हमारी बोलने की शक्ति, वाक शक्ति जिसे कहा जाता है, वाणी का भाव तो द्वितीय भाव है, लेकिन कितना अच्छा आप बोल सकते हैं उसका विचार तीसरे भाव से करते हैं। सुनने की क्षमता भी तीसरे भाव से देखी जाती है और साथ ही शरीर में गले का विचार और गले के नीचे शोल्डर का विचार भी तीसरे भाव से ही किया जाता है। तो इतनी सारी बातों का विचार कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। अब ये तीसरा भाव आपकी कुंडली में कैसा परिणाम दे रहा है, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि तीसरे भाव को आपके भाग्य की चाबी भी कहा जा सकता है। क्योंकि एक बात आप मेरे मुख से भी सुनते आए हैं और आप जानते भी हैं कि जो भी ग्रह जहां बैठता है, उससे अधिक जहां पर उसकी दृष्टि पड़ती है, वहां अपना असर देता है। तो इसीलिए तीसरे भाव में बैठा ग्रह नवम भाव को प्रभावित करेगा और नवम भाव प्रभावित होने से वह ग्रह आपके भाग्य से जुड़ जाएगा। और वैसे इस भाव को देखा जाता है कि यहाँ पर आपने सुना भी होगा कि आपको कहा जाता है कि यहाँ पर जो पापक ग्रह है या जो क्रूर ग्रह है वो अच्छा परिणाम देते हैं। इसके ठीक विपरीत आपकी कुंडली में आप एक बात देख पाएंगे कि अगर तीसरे भाव में शुभ ग्रह बैठे हैं, यानी गुरु, चंद्रमा, शुक्र, अगर इनमें से कोई ग्रह बैठा है और आपके नवम भाव पर किसी अन्य ग्रह का प्रभाव नहीं है, नवम भाव में अन्य कोई ग्रह नहीं है, तो आप ये देख पाएंगे कि आपको तीसरे भाव में बैठा शुभ ग्रह भाग्य का पूरा साथ दिलाएगा और वैसे आपके स्वभाव में थोड़ा आलस्य का गुण बढ़ेगा, लेकिन फिर भी आप देख पाएंगे कि आपको वो ग्रह मेहनत ही नहीं करने देगा, यानी आपके भाग्य को इतना प्रबल कर देगा कि बिना मेहनत के भी आपको बहुत सी वस्तुएं सुलभता से प्राप्त हो जाएंगी। और अगर पापक ग्रह बैठेंगे तो तीसरे भाव में पापक ग्रह अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है? क्योंकि वह आपकी मेहनत को और ऊर्जा को बढ़ा देता है। आप जो भी कार्य सोचेंगे वो जल्दी जल्दी करके पूर्ण कर देंगे। तीसरे भाव में मंगल और शनि विशेष कारक होते हैं।
राहु का प्रभाव भी तीसरे भाव में विशेष शुभ देखने को मिलता है। सूर्य भी तीसरे भाव में बैठकर व्यक्ति को पराक्रमी बनाते हैं। और केतु की बात करें तो ये भी मंगल के समान परिणाम देते हैं, इसलिए इनका प्रभाव भी तीसरे भाव में अच्छा देखने को मिलता है। तो इसीलिए जितने भी पापक या क्रूर ग्रह है ये तीसरे भाव में बैठ करके व्यक्ति को मेहनती बनाते हैं। अब एक परेशानी इनके साथ भी है कि कुंडली के तीसरे भाव में जब भी पापक ग्रह बैठेंगे तो ये दो स्थिति बनाते हैं। पहला तो आप जीवन काल में जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ेगा। यानी जैसे ही आप किसी कार्य का प्रारंभ करेंगे तो उसमें आपको विभिन्न प्रकार की परेशानियां आएंगी, संघर्ष का अधिक सामना करना पड़ेगा। और ठीक इसके विपरीत अगर शुभ ग्रह हो तो आपको परेशानियां कम आएंगी, कोई भी कार्य आप प्रारंभ करेंगे तो सरलता से पूर्ण हो जाएगा। एक और बात देखने को मिलती है कि जैसा मैंने बताया तीसरा भाव छोटे मोटे परिवर्तन को बताता है, तो जिनके पापक ग्रह तीसरे भाव में बैठेंगे उन्हें अपने जीवन काल में जब भी परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे तो कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ेगा, अधिक मेहनत और संघर्ष करना पड़ेगा। ठीक इसके विपरीत अगर शुभ ग्रह तीसरे भाव में बैठे हो और ऐसा व्यक्ति परिवर्तन करता है तो वो परिवर्तन उसके भाग्योदय का कारक बनेगा या उसका भाग्योदय करवाएगा। और इसके साथ में जब भी वो परिवर्तन करने के लिए सोचेगा तो सभी प्रकार की स्थिति शुभ रहेगी, उसे परिवर्तन से लाभ ही प्राप्त होगा। तो इसीलिए आपकी कुंडली के तीसरे भाव में पापक ग्रह हो या शुभ ग्रह हो, वैसे दोनों का परिणाम अच्छा होता है, लेकिन शुभ ग्रह थोड़ी आसानी से और कम मेहनत में आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और जो पापक ग्रह है वो आपको थोड़ी मेहनत के बाद और संघर्ष के बाद सफलता दिलाते हैं। परेशानी इसमें केवल इतनी ही रहती है कि पापक ग्रह की स्थिति में व्यक्ति कई बार क्रोधी, अधिक गुस्सा करने वाला और झगड़े के लिए उतारू भी हो जाता है। अब एक और बात है कि तीसरे भाव से व्यक्ति के शौक, जो उसको एक हॉबी भी होती है और एक उसे जो खाने पीने में जो शौक होता है उसका विचार भी होता है। तो जब भी तीसरा भाव पीड़ित हो, तीसरे भाव के स्वामी पीड़ित हो, तो ऐसे व्यक्ति को नशे की आदत भी हो जाती है। अब जिस तरह का ग्रह तीसरे भाव में बैठेगा या जिस तरह तीसरा भाव प्रभावित होगा उस तरह का नशा देखने को मिलता है। अगर चंद्रमा भी पीड़ित हो या शनि चंद्रमा का योग तीसरे भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से या तो नशे का आदी हो जाए, ये बात देखने को मिलती है। केवल राहु या शनि ऐसे ग्रहों का प्रभाव हो, सिर्फ शनि हो या राहु हो, तो ऐसे ग्रह सूखे नशे यानी धूम्रपान या कह सकते हैं कि तंबाकू गुटखे आदि तक व्यक्ति को लेकर के जाते हैं। तो ये तीसरा भाव पीड़ित होने पर ये भी परेशानी देता है कि अब आपने देखा कि द्वितीय भाव से खान पान का विचार करते हैं, लेकिन दूसरा भाव शुभ है और तीसरे भाव में कुछ अशुभ स्थिति बनी हुई है, तो ऐसा व्यक्ति भले ही खान पान अच्छा खाने का शौकीन हो, लेकिन साथ में ऐसे व्यक्ति को गलत वस्तुओं की लत भी देखने को मिल जाएगी। और संगति गलत होना भी कहीं ना कहीं तीसरे भाव से ही देखा जा सकता है, तीसरे भाव का प्रभाव भी उसमें रहता है, क्योंकि गलत लत और आदत रहेगी तो ऐसे में पंचम भाव भी कई बार पीड़ित हो जाता है। तो ये स्थिति भी आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं। यानी तीसरा भाव अगर कमजोर हो जाए तो बहुत सी स्थिति कमजोर हो जाती है। व्यक्ति पराक्रम ठीक ढंग से नहीं करेगा, जिस दिशा में फोकस होकर कार्य करना चाहिए उस दिशा में नहीं करेगा, अस्थिरता उसके जीवन में बनी रहेगी और सफलता वो प्राप्त नहीं कर पाएगा। ठीक इसके विपरीत तीसरा भाव और तीसरे भाव के स्वामी शुभ है, तो ऐसा व्यक्ति अपने लक्ष्य को आसानी से निर्धारित कर लेगा और आसानी से ही अपनी सभी इच्छाओं को पूरा भी कर लेगा। अब शुभ ग्रह के होने पर थोड़ी मेहनत भी कम करना पड़ेगी और अन्य का और भाग्य का सहयोग भी अच्छा मिल जाएगा। और पापक ग्रह के होने पर कार्य तो बनेगा लेकिन थोड़ा संघर्ष अधिक करना पड़ेगा। लेकिन ये बोल सकते हैं कि तीसरा भाव शुभ हो तो सभी प्रकार की शुभ स्थिति बनती है। यानी कोई न कोई ग्रह यहाँ अच्छी अवस्था में हो
और तीसरे भाव का स्वामी भी मजबूत अवस्था में बैठा हो, तो ये स्थिति होने पर व्यक्ति अपनी मेहनत से, अपने बाहुबल से सभी प्रकार के सुख अर्जित कर लेता है। अब विभिन्न प्रकार के ग्रहों का प्रभाव यहाँ पर कैसा होता है, इस पर तो आगे चर्चा होगी। साथ ही आप ये भी देख सकते हैं कि किस भाव का स्वामी तीसरे भाव से जुड़ा है। अगर आपके लग्न का स्वामी तीसरे भाव में बैठ गया तो ऐसे में आपको आपका जो करियर बनाना है, अपने जीवन में जो भी हासिल करना है, वो सब मेहनत के बाद ही मिलेगा। और ऐसे में अगर आप मेहनत से दूर हटेंगे तो आप समझिए कि अपने जीवन में ज्यादा कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। दूसरे नंबर पर अगर द्वितीय भाव के स्वामी या फिर लाभ भाव के स्वामी अगर तीसरे भाव में बैठ जाए तो धन कमाने के लिए और धन को संचित करने के लिए आपको अधिक मेहनत करना पड़ेगी, अधिक संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। इसी प्रकार आप देखिए कि आपके किस भाव के स्वामी तीसरे भाव में है, उस भाव से संबंधित प्रभाव प्राप्त करने में भी आपको अधिक मेहनत का सामना करना पड़ेगा। जैसे जब सप्तम भाव के स्वामी तीसरे भाव में बैठ जाते हैं तो ऐसे में जब विवाह किया जाता है तो उसमें भी आपको या तो विवाह होने में देरी हो या फिर अधिक प्रयास और अधिक मेहनत करना पड़े, तब जाकर के विवाह की स्थिति बन पाती है। इसी प्रकार आप अन्य भाव के साथ भी देखिए कैसा प्रभाव आपको मिल रहा है। और साथ में ये भी देखिए कि तीसरे भाव के स्वामी कहाँ पर बैठे हैं। अगर अपने मित्र की राशि में शुभ अवस्था में दिग्बल में बैठे हो तो भी आपको अच्छा परिणाम मिलेगा, और उच्च आदि राशि में हो जाए तो भी इसका परिणाम अच्छा रहता है। कुंडली के तीसरे भाव के स्वामी छठे, आठवें या 12वें भाव में बैठे हो तो ये भी विपरीत राजयोग के समान परिणाम देने वाले होते हैं, क्योंकि तीसरा भाव भी कहीं न कहीं त्रिक भाव के समान ही कुछ मात्रा में प्रभाव देता है। और उसको जब उसके भाव के स्वामी जब छठे, आठवें या 12वें भाव में बैठते हैं तो भी व्यक्ति को थोड़ा संघर्ष करवाते हैं, लेकिन अपना दशा काल के अंदर और सभी प्रकार की स्थिति के अंदर शुभ परिणाम ही देते देखे गए हैं। तो ऐसे में आप देखिए कि आपकी कुंडली में तीसरे भाव में कौन बैठा है और तीसरे भाव के स्वामी कहाँ पर बैठे हैं। आगे में आपको जो ग्रह तीसरे भाव में बैठे हैं उनका कैसा परिणाम होता है, विभिन्न ज्योतिषियों का या फिर जो शास्त्रकार रहे हैं उनका किस पर क्या मत है, ये अलग अलग सूत्रों के माध्यम से बताऊंगा। तो वो वीडियो देखने के लिए आप चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ ही अन्य के साथ भी शेयर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।